जाकर के इनको जंगल में छोड़ करके आओ। तो लक्ष्मण दुखी मन से आज सीता जी को लेकर के जाते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट छोड़ करके आ जाते हैं। तो वाल्मीकि जी को पता चला है, वाल्मीकि जी सीता जी को अपने आश्रम पर ले गए हैं। वहाँ सीता जी यानी कि सेवाएं करती रहती हैं, झाड़ू लगाती हैं, लकड़ी लेकर के आती है, पानी भर करके लाती है, सारी सेवाएं करती हैं। एक राजा की बेटी, देखो तो सही, राजा की बेटी राजा को ब्याही लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं पाई। अगर आपकी बेटी भी दुखी रहे तो आप एक बार सीता जी की तरफ नजर डाल लेना कि वो भी तो एक राजा की बेटी थी और राजा दशरथ के बेटे राम को ब्याही थी। वो राम भी अयोध्या के राजा थे। राजा की बेटी और राजा को ही ब्याही लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं पाई। क्या उन्होंने कभी सुख पाया था? फिर भी लोगों ने लांछन लगाया, फिर भी लांछन लगाया, बदनाम किया। दुनिया है, कहते ना हरिया का मुंह तो पड़ी आते पारे से थे या ढक्कन ते ढक देंगे लेकिन दुनिया को काहे ढकेंगे? हैं? दुनिया ने तो सीता को नहीं छोड़ा तो हम और आप कौन होते हैं? उनको भी बदनाम कर दिया था। लकड़ी तो काटती है लेकिन अपनी किस्मत की जो गलत रेखाएं उनको काट नहीं पाती हैं। भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, सब कुछ करती हैं। धीरे धीरे समय आने पर दो पुत्रों को जन्म दिया है, लव और कुश को। लालन पालन करती हैं तो लव कुश को गुरु वाल्मीकि जी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं के पिता के बारे में बता रहे हैं। लव कुश अनजान है कि ये हमारे ही पिता के बारे में बता रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि ये अयोध्या का एक राजा है और जिसने अपनी पत्नी के साथ में अन्याय किया है। इधर में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, लव कुश ने पकड़ लिया। बारी बारी से एक एक करके लड़ने के लिए आते तो सबको घायल कर देते हैं। हनुमान जी को बांध लिया क्योंकि हनुमान जी ने कहा ऐसे तेजस्वी बालक हैं जो सबको घायल कर रहे हैं। ऐसे तेजस्वी बालक जैसे और राखी 101 रुपए देती है। भगवान सदैव सुख शांति बना करके रखे। आप इनका भी तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। कहा ऐसे दिव्य बालकों के माता पिता के मुझे दर्शन हो। और जैसे श्री राम का ध्यान किया है उसी वक्त राम के और सीता के दर्शन होने लगे हैं। उसी वक्त हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तो क्या हुआ, आज हनुमान जी ने उन पर वार नहीं किया तो हनुमान जी को बांध कर लिया है उन दोनों बालकों ने। फिर राम लड़ने के लिए आए हैं तो राम लड़ने के लिए जब आए हैं तो लव कुश लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम क्रोधित पहले तो कहते हैं कि आप बच्चे हैं, शस्त्र आप पर अगर हम उठाएंगे तो ये नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन लव कुश ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि राम को भी क्रोध आ जाता है। और जैसे राम अपना हाथ में धनुष बाण उठाते हैं उसी वक्त वाल्मीकि जी आ जाते हैं, समझाते हैं कि राम ऐसा मत कीजिए, ये बच्चे हैं, आप तो समझदार हो, आप तो क्रोध मत कीजिए। राम को समझाया। उसके बाद में आज बालकों को लेकर के वाल्मीकि जी आश्रम पर आ जाते हैं। अपनी माँ को बताते हैं, माँ आज तो स्वयं श्री राम से हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, अगर गुरुदेव मौके पर नहीं पहुँचते तो आज हम राम से युद्ध कर लेते। तब सीता जी को बड़ा दुख हुआ। तब सीता ने बताया कि जिसको तुम एक राजा मान रहे हो, अधर्मी राजा मान रहे हो, वो कोई अधर्मी अन्यायी राजा नहीं है, अरे वो तुम्हारे पिता हैं। क्या? हाँ, वही तुम्हारे पिता हैं। लेकिन समय का ऐसा चक्र चला था बेटे, ऐसा चक्र चला कि तुम्हारे पिता इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया। क्योंकि इसमें एक रहस्य है, सीता को वनवास क्यों हुआ था पता है? इसमें एक रहस्य, ये एक तोता और तोती का श्राप लगा था सीता को, तब जाकर के वो पति से अलग हुई थी। कब लगा था? जब सीता जी कुंवारी थी तब। सीता जी कुंवारी थी, बगीचे में झूला झूलने के लिए गई है सखियों के साथ में। तो एक तोता अपनी तोती से कहा, देखी जो सबसे आगे आ रही है ना, ये राजा जनक की बेटी है और इसका विवाह दशरथ के राजा दशरथ के यानी दशरथ के पुत्र राम के साथ में इसका विवाह होने वाला है। वही दशरथ की, वही अयोध्या के राजा दशरथ और उनके बेटे राम हैं, उनके साथ में इसका विवाह होने वाला है। और ये
सीता है, जनक की बेटी है। तोती को बता रहे थे तो तोती कहती है यही है क्या जो हम गुरु से बातें सुना करते थे कि हाँ हाँ यही है। सीता जी पक्षियों की भाषा जानती थी। आज सीता ने सुना है तो माली से कहा इन दोनों को पकड़ो। माली ने जाल डाल करके उनको पकड़ा और पिंजरे में बंद करके सीता को दे दिया है। सीता तोता तोती को घर लेकर के आती है, कहती है बोलिए आपने ये बात कहाँ से जानी और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में। कहा तोता तोती ने कि हमने तो संतों से सुनाया, आश्रम पर रहते थे तो वही आपके बारे में बखान किया करते थे। अब आप आ गई थी तब मैं अपनी तोती को बता रहा था कि जिसके बारे में हम सुनते थे ना ये वही तो है सीता। और क्या क्या सुना था का इससे आगे अब हमने कुछ नहीं सुना है इसलिए हमको छोड़ दीजिए। सीता जी कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे, तुम डर गए हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अन्न जल बंद कर दिया। तोता तोती रोते हैं, कहते हैं छोड़ दो, इतना मजबूर मत करो हमें। लेकिन सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। और होता है क्या, एक दिन क्या हुआ, सीता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया, तोती को बंद कर लिया। अब तो बताओगी, बताओ और क्या क्या सुना और मेरे जीवन में आगे जाकर के क्या क्या होगा बताइए। तोती रोती है ऐसा मत करो, देखो सीते मैं गर्भवती हूँ और इस वक्त मुझे मेरे पति की बहुत जरूरत है, तो मुझे मेरे पति से दूर मत करो। अब हमको कुछ नहीं पता है, पता होता तो हम बता देते। का नहीं झूठ बोल रहे, बताओ तो सही। तब तोती ने गुस्से में आकर के कहा एक तो तूने खाना पीना बंद कर दिया है, ऊपर से तूने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, मेरे पति को छोड़ दिया है। देखो मेरे पति कितने दुखी हो रहे हैं और फिर भी तुम जिद कर रही हो। तो सुनो, वैसे तो हमें आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन ज्यादा जिद कर रही हो, परेशान कर रही हो, दुखी कर रही हो तो सुनिए। जैसे मैं गर्भवती हूँ और आपने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम गर्भवती होंगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे। ये मेरा श्राप है। और इतना कह करके तोती ने दम तोड़ दिया। तोती ने जैसे दम तोड़ा है, तोता ने देखा है तो तोता भी तड़पने लगा और तड़पते तड़पते तोता ने भी अपना दम तोड़ दिया। और क्या हुआ, वही तोता इस अयोध्या नगरी में एक धोबी के रूप में आया था और वो तोती उसकी पत्नी के रूप में आई थी। उसी धोबी ने ही सीता पर लांछन लगाया था और उसी के कारण सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा। जाते हैं सीता के बारे में कथा सुनाते हैं। आज वाल्मीकि जी के साथ में लवकुश और सीता जी राम के दरबार में पहुंचती हैं। सीता कहती है आप ही के पुत्र इनको स्वीकार कीजिए। तो राम कहते हैं कि पहले सीता अग्नि परीक्षा दो तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। तब सीता ने कहा अब मैं अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती। एक धरती माँ, अगर मेरा मन क्रम वचन सच्चा है, अगर मेरा धर्म सच्चा है तो मुझे अपनी गोदी में स्थान दो। धरती फट जाती है, सीता धरती में ही समा जाती हैं। राम पहले क्रोधित होते, फिर राम को समझाया गया। उसके बाद में क्या होता है, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब राम का वैकुंठ धाम जाने का समय हो गया तो काल ब्रह्मा जी के कहने से आता है, राम से बातें करता है। जैसे बीच में लक्ष्मण आ जाते हैं तो आज काल वहां से चला जाता है। लक्ष्मण को अपने से दूर राम ने कर दिया। उसके बाद में अपने पुत्रों को राज्यपाठ दे करके भगवान श्री राम आज सरयू नदी के किनारे आते हैं। सरयू नदी में प्रवेश किया है, नारायण का रूप धारण किया है। विमान आया और राम विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम के लिए चले जाते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। जो देवता राम की मदद करने के लिए आए थे वो सब राम के साथ में चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ही केवल रह गए थे। बोली रामचंद्र भगवान की। थोड़ी देर के लिए हरि का गुणगान कर लें। अब आगे कथा आएगी कि किस प्रकार से श्री हरि नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। सभी बोलेंगे हेलो 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 हेलो। सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके। अब तो ताली बजा दिए ने का कूलर आएगा, बड़े बड़े कूलर आएगा। अरे तो देखूं अटा